नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। अगर भारतीय और भारतीय कंपनियों को युआन में पैसा देना पड़े किसी और देश को या लोगों को, तो समझ जाइएगा या तो ये रणनीति होगी या फिर बहुत भारी मजबूरी होगी। और हो सकता है कि डॉलर का पतन अब साफ है। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ और हम आखिर इसको डिस्कस कर क्यों रहे हैं। द इंडियन रिफाइनर्स स्टार्ट पेइंग फॉर ऑयल इंपोर्ट्स इन युआन। ये कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से आ रहा है कि इंडियन रिफाइनर्स दे हैव स्टार्टेड पेइंग फॉर द रशियन ऑयल इन युआन, द करेंसी ऑफ चाइना। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको रोकने के लिए। हर जगह न्यूज में आप देख सकते हैं यही चल रहा होगा, इंडिया ड्रॉप्स डॉलर, एम्ब्रेसेस युआन टू सेटल रशियन क्रूड ऑयल। अब ड्रॉप किया है डॉलर या मजबूरी कुछ है, ये भी समझना पड़ेगा। खैर, ये चर्चा हो क्यों रहा है आपको हम बता दें। दिस हैज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। युआन ने अपना स्ट्रेंथ लगभग पिछले कुछ सालों से मेंटेन रखा हुआ है। डॉलर भी मजबूत तो है, पर डॉलर की मजबूती शायद अब उस कदर नहीं है, क्योंकि अब चारों तरफ एक आवाज उठने लगी है डी डॉलराइजेशन की। और डी डॉलराइजेशन के दौर में भारत अपने रुपए को भी बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है बाय मेकिंग इट इंटरनेशनलाइज करेंसी। खैर, युआन आज से नहीं, बहुत पहले से चाल चल चुका था। 1990 की बात है कि युआन अपने उभरने की कोशिशों को करता रहा था। ये अपने पूरे करेंसी के एक्सचेंज रेट को भी मैनेज रखता है, और इसको कई बार सुनाया भी जाता है कि आप इसको इस कदर मैनेज मत करो कि शायद जो एक फ्री ट्रेड होना चाहिए वो हो नहीं पाता। हालांकि चाइना तो किसी की सुन नहीं सकता। पर जहां तक अभी बात दिख रही है, द डॉलर्स दैट हैव बीन स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। और हो सकता है बाकी लोग अपनी करेंसीज को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो युआन वर्सेस डॉलर आज वैसे लेवल तो बहुत नहीं है, पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में युआन एक अपने आप को स्थापित कर लेगा। पर खैर, हम लोग युआन के गुणगान गाएं क्यों। खुद भारत की करेंसी है, रुपए है। अगर वो अपने आप को इंटरनेशनलाइज कर ले जाएगी तो हमें फायदा है कि हमें बाकी के जो भी ट्रेड हो रहे हैं वो हमें रुपए में ही सेटल करने चाहिए और करने पड़ेंगे, अच्छा रहेगा। खैर, आपको बता दें बात इसलिए उठ रही है क्योंकि रशिया से भारत ने एक जबरदस्त क्वांटिटी में ऑयल ले रखा है। और अभी हाल ही में अगर आप अपने मई और जून का डेटा देखेंगे तो सरपास कर लिया है पिछला पुराना कोई भी ऐसा रिकॉर्ड हो। If I were to tell you, India's imports from Russia rose to a record in May, with Russian crude oil accounting for 40% of India's overall import of oil, और दूसरे नंबर पे आपका आएगा इराक सऊदी अरेबिया का। मतलब सबसे ज्यादा इस समय अगर हम तेल किसी से ले रहे हैं तो वो रशिया से ले रहे हैं। और रशिया ने तो खुले हाथों से बोला कि आइए हम आपको सस्ते में तेल दे रहे हैं। तो जो ऑयल प्रोडक्शन ट्रेंड है, जो ओपेक के कंट्रोल में हुआ करता था, मतलब सऊदी अरेबिया लेड ओपेक के हाथ में हुआ करता था, आज ट्रेंड शिफ्ट होता दिख रहा है रशिया के पास, और रशिया अपना ओपेक प्लस ऑलरेडी कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा लगभग ये ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है द इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। खैर, सिर्फ भारत अकेला ऐसा नहीं है देश जो ले रहा है। चाइना भी उतनी ही तेजी से, उतने ही डिमांड के साथ रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। चाइना के लिए स्वाभाविक भी है और आसान भी पड़ता है। भारत के लिए फिर भी कनेक्टिविटी इश्यूज है, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हैं, पर फिर भी भारत ले रहा है और चाइना भी अच्छा खासा लेता है। खैर, जब आप किसी से ऑयल ले रहे होंगे तो आपको पेमेंट करना है। अब पेमेंट की दुविधा ये आई कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते वेस्टर्न वर्ल्ड ने, या यूएस कहा जाए तो, उसने सैंक्शन लगा दिया है रशिया पे और रशिया के द्वारा हुए ट्रांजैक्शंस पे, और रशिया से जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे उस सब पे बैन लग गया है। ज्यादातर ट्रांजैक्शंस पूरे विश्व में अगर आप देखें तो डॉलर्स में ही होते हैं, और चूंकि डॉलर पे ही अगर आप रशिया में ट्रांजैक्ट करेंगे तो डॉलर एक्सेप्ट नहीं होगा, डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। अब अगर आप डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो वर्ल्ड ऑर्डर या वर्ल्ड ट्रेड चलेगा कैसे। तो लोगों ने अपनी अपनी आवाज उठाई और अपने अपने करेंसीज को आगे बढ़ने की कोशिश की, कराने की कोशिश की। पिछले 6 महीनों से भारत का एक कम्युनिकेशन रशिया के पास जा रहा है दैट प्लीज अलाउ द रशियन ऑयल ट्रेड टू बी डन इन इंडियन रुपीज। आप रुपीज में कर लेंगे तो हमें ना डॉलर की जरूरत है, ना युआन की जरूरत है, ना किसी ऐसी चीज की जरूरत है। आप रुपए में कर लें। पर रशिया ने काफी रेजिस्टेंस दिखाया, और रशिया का एक वक्तव्य भी आता है जिसमें रशिया बोलता है कि मैं आपसे इतना रुपए लेके करूंगा क्या। बात उसकी भी सही है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप देखें तो भारत के रुपए की बहुत बड़ी आजमोल नहीं है, या आप इंटरनेशनल फ्री ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ कन्वर्टिबिलिटी इश्यूज हैं। वी हैव नॉट ओपनड आवर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी टू द एक्सट्रीम दैट माइट बी यूएस हैज डन।
तो जब तक आपका ट्रेड का ट्रेडेबिलिटी या कन्वर्टेबिलिटी हाई नहीं होगी, तब तक आपकी करेंसी कहीं यूज भी नहीं हो सकती। इसीलिए रशिया ने रेजिस्टेंस दिखाया। युआन बेटर कन्वर्टिबल, बेटर यूजेबिलिटी है और इसीलिए शायद उसको लोग प्रिफर भी करते हैं। खैर, रिपोर्ट ये आ रही है कि कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि हम लोग दुबई बेस्ड ट्रेडर्स हैं, जो आपका रशियन ऑयल कंपनी है, सच एज रॉसनेफ्ट है, लितास्को है और गैज़प्रोम नेफ्ट है, जिनसे ठीक ठाक हम लोग ट्रेड करते हैं, ऑयल खरीदते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये जो कंट्रीज हैं, ये जो कंपनीज हैं, दे हैव अ डायरेक्ट पैचअप विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन सब से इनका डील होता है। और ये जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, द कंट्रीज बिगेस्ट बायर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, in June became the first state refiner to pay for some Russian purchases in the Chinese currency yuan। और अभी तक इस बात को पुख्ता सबूत देने के लिए, खबर तो ये चल रही है पर पुख्ता सबूत देने के लिए कोई सामने नहीं आया। ये कहा जाने लगा कि सर ऐसा नहीं है, बहुत सारे कार्गोज होते हैं, उसके लिए भी युआन में कई बार पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये इन लोग का कहना है कि युआन में पेमेंट ऐसे भी नॉर्मली होता आया है, पर अभी इधर भी जो देखा जा रहा है, सिंस वी आर परचेजिंग लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, वी हैव टू पे इन समथिंग एंड दे आर चूजिंग युआन। At least two of India's three private refiners are also paying for some Russian imports in the currency yuan। मतलब जो प्राइवेट इंपोर्टर भी हैं, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, जो प्राइवेट इंपोर्टर भी हैं, वो भी शायद युआन में ही पे कर रहे हैं। The rise in yuan payments has given a boost to Beijing's efforts। Now this is the point। आपको बता दें कि युआन में अगर आप भी ट्रेड करने लगे, तो हम तो चाइना के मंसूबों को बढ़ावा दे देंगे। चाइना का एक सबसे बड़ा जो एक सपना है कि मेरा मॉनेटरी वैल्यू जो है वो बहुत अच्छा हो जाए, मेरा करेंसी इंटरनेशनलाइज हो जाए, और इसके लिए भारत अगर इनडायरेक्टली भी इंपैक्ट कर देगा उसको, तो बड़ा खुश हो रहा होगा। सो चाइनीज पीपल माइट हैव बीन हैप्पी बाय दिस टाइम कि मेरा करेंसी युआन जो अब इंडिया भी यूज कर रहा है, उनको शायद परहेज होगा रुपए यूज करने से, बट वी आर यूजिंग युआन फॉर पेइंग टू रशिया ऑफ सच अ बिग डील्स दैट वी आर मेकिंग इट विद। आपको एक दो और बात बताएंगे। भारत के रिफाइनर्स पे तो कर रहे हैं युआन में, पर उनका यह भी कहना है कि सर हम बाकी भी कई बार नॉन डॉलर पेमेंट्स करते हैं, जिसमें दिरहम में भी पे किया जाता है। यूएई की जो करेंसी है दिरहम, उसमें भी पे किया जाता है। अगर दिरहम की आज आप वैल्यू देखें, ये आज का हम आपको अगर बताएं, दिरहम का कहीं ना कहीं आपका एक दिरहम में यू कैन हैव 22.33 रुपीस। तो ठीक ठाक वैल्यू है दिरहम का भी। अगर आप कंपेयर करेंगे डॉलर और युआन से, जो अभी हम आपको दिखाएंगे, तो आप समझेंगे ये भी ठीक ठाक रुपए है। पर हमें फिर भी सिक्योर या प्रोक्योर तो करना पड़ेगा दिरहम, तभी हम पे कर पाएंगे। इनका कहना है कि हम चाइना को बढ़ावा नहीं देना चाहते। वी हैव आवर फर्स्ट प्रेफरेंस टू बी इन दिरहम, देन वी गो टू युआन एंड देन वी सम अदर करेंसीज दैट वी कैन अलाउ फॉर। पर पहला प्रेफरेंस युआन नहीं है, डॉलर। और अगर आप इसका कंपैरिजन करें युआन का, तो एक बात तो तय है कि आपका एक डॉलर इज समवेयर इक्वल टू योर 81 और 82 इंडियन रुपीस। काफी ज्यादा फर्क है। और आप अगर देखें एक चाइनीज युआन, ये लगभग आपका 11.37 रुपए होता है भारत के लिए। तो लगभग यूएस का 82 रुपए के आसपास एक्सचेंज रेट चल रहा है, युआन का आप देख सकते हैं 11 रुपए के आसपास है, और दिरहम का कहीं 22 रुपए के आसपास है। पर अगर हम किसी भी करेंसी में ऐसा ट्रेड करेंगे, तो वो करेंसी पहले हमें प्रोक्योर करनी पड़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू भी बढ़ने लगेगी। खैर, भारत इतना ऑयल लिया है तो उसको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। पर अब जो सबसे बड़ी बात है, व्हाट स्टेप्स कुड बी टेकन। भारत को एफर्ट्स बनाने पड़ेंगे कि इसका इंडियन रुपीस जो है वो और तेजी से इंटरनेशनलाइज हो। दूसरा, भारत को रुपए में ही रशिया को मनाना चाहिए कि रुपए में ही आप इसको डील कर लो। हो सकता है रुपए आज आपको लग रहा है कि शायद आप रखे हो, पर आज आप रुपए लेके, हो सकता है एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी हैव सम अनदर डील, यू कैन शेयर इट विद अस। वो रुपए आप हमसे शेयर कर सकते हो, आप रिसाइकलिंग कर सकते हो इसी तरीके से कि आज आप पैसा ले लो, हमसे रुपए ले लो, टुमारो वी हैव अ डील विद यू, यू कैन गिव बैक दैट मनी टू अस। तो काफी चीजें हो सकती हैं इसमें। बजाय कि हम युआन को बढ़ावा दें या किसी और करेंसी को बढ़ावा दें, भारत को अपने रुपए को मजबूत करना चाहिए और इसी में ट्रेड करना चाहिए। खैर, डॉलर्स इतना ज्यादा फैल चुका है कि उसको अब एक सब जगह एक बात उठ रही है बार बार कि अब इसको कहीं ना कहीं हमें दबाना पड़ेगा, क्योंकि यूएस का फेडरल रिजर्व जरा सा एक्सचेंज रेट चेंज करता है, पूरे इकोनॉमिक मार्केट में कौतूहल मच जाता है। इट्स अ डिवास्टेशन थिंग। नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी करेंसी होगी जो भारत से कम वैल्यू रखती होगी। मतलब आप यहां तो देख रहे सब ज्यादा वैल्यू रखी हुई है, कौन सी ऐसी करेंसी हो सकती है जो भारत से कम वैल्यू रखती होगी, मतलब आपको एक रुपए में बहुत सारे वो मिल सकते हैं।
जरा साउथ ईस्ट एशिया घूम के आइएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी करेंसी होगी। खैर आज के लिए बस इतना ही, आपको बताते रहेंगे और हमारे साथ बहुत लोग जुड़े रहे हैं और दे हैव बीन एट सम पोजीशन नाउ। आज तो बहुत बड़े-बड़े लोग कहीं-कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या बहुत कुछ बन चुके हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीएमसी कोड पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको बता दें कि हमारा एक्सटेंशन ऑफर भी अभी चल रहा है, जिसके तहत यू कैन ट्राई टू टेक अप एनी सच सब्सक्रिप्शन एंड यू गेट 12 मंथ्स का। अगर आप लेंगे तो 2 महीने एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको। सीएमसी कोड पर आप ये भी ले सकते हैं। और आपके पास प्रॉमिस है, आप प्रीलिम्स दीजिए, आपका मेंस दीजिए, आपका इंटरव्यू हम करवाएँगे और अगर किसी भी स्टेज पे आपको दिक्कत होगी, विल बी देयर विद यू। आरंभ बैच हमारा चालू हो रहा है जुलाई 8 से, जुड़ जाइएगा, सीएमसी कोड है। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन हिंदी फ्रॉम मुखर्जी नगर, गो देयर। हिंदी लाइव बैच हो रहा है, सीएमसी कोड पर आप देख सकते हैं। ईएमआई की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं और ऑप्शनल्स हमारे पास ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। प्लस वी हैव दिस कॉम्बैट ऑन 9th ऑफ जुलाई। प्लीज डू गिव दिस, सीएमसी कोड डाल के अभी नीचे एनरोल कर लीजिए और जल्दी से कुछ स्कॉलरशिप जीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।